21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। इसके अंदर भगवान ने व्यवहार शुद्धि के धर्म सब बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। कर्म यानी योग मार्ग। जो उन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु रूपी संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। गुण का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति गुणवान है, तो कोई व्यक्ति गुणवान है वो अंदाजा कैसे लगाया जाता है? तो भगवान ने कहा जो अपने अपने अधिकार है उनके अनुसार वो धर्म में दृढ़ निष्ठा रखता है, उसी को गुण कहते हैं। अपने अपने अधिकार शब्द क्यों रखा? क्योंकि सबके अधिकार अलग अलग होते हैं। बच्चे का अधिकार अलग होता है, माता पिता का अधिकार अलग होता है, पत्नी का अधिकार अलग होता है, पति का अधिकार अलग होता है, मित्र का अधिकार अलग होता है, जो साहब है सेठ है उनका अधिकार अलग होता है, नौकर है तो उसका अलग अधिकार होता है। सबको अपनी अपनी जगह में अपने अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है। नौकर सेठ जैसा वर्तन करने लगेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे, वो अवगुण है। तो इस तरह से व्यवहार के अंदर जो अपने अपने अधिकार है, उस अधिकार के अनुरूप धर्म से जो व्यवहार करता है, अधिकार के रूप धर्म को बीच में रख के जो व्यवहार करता है, उसको कहते हैं गुण। और उसके विपरीत अनअधिकारी चेष्टा उसको कहते हैं दोष। बराबर है ना? और अनधिकारी जो चेष्टाएं करता है उनको कहते हैं दोष। जो जहाँ पे स्थित है वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अपनी परिस्थिति को निभाते हैं, उसको कहते हैं गुण। जैसे ही एक ही पुरुष है तो वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी का बालक भी है, किसी का मित्र भी है, किसी का सेठ भी है और किसी का नौकर भी है। तो 6 प्रकार के उसके धर्म हो गए, 6 प्रकार के उसके कर्तव्य हो गए। तो अपने अपने अधिकार, वो 6 प्रकार के अधिकार हुए। तो उस पुरुष को, उस व्यक्ति को 6 जगह 6 प्रकार से वर्तन करना पड़ेगा। एक वर्तन की चेष्टा दूसरे वर्तन में वो नहीं कर सकता है। बराबर। जो अपने पत्नी के साथ व्यवहार करेगा वो माता के साथ नहीं कर सकेगा, माता के साथ करेगा वो बहन के साथ नहीं कर सकेगा, बहन के साथ करेगा वो मित्र के साथ नहीं कर सकेगा, जो अपने मित्र के साथ करे वो पिता के साथ नहीं कर सकेगा। तो सब जगह उसके धर्म अलग अलग हो जाएंगे। तो जहां जिस प्रकार जिस जगह उसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार वो धर्म में दृढ़ श्रद्धा रख के वो कार्य करता है, उसको उसका गुण कहा गया है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति वर्तन करता है उसको कहते हैं व्यक्ति गुणवान है। कि यथा योग्य जिस जगह जिस व्यक्ति के साथ उसको जैसा व्यवहार करना चाहिए उस प्रकार का व्यवहार वो धर्म को बीच में रख के करता है, उसको कहते हैं गुणवान। और उस प्रकार से चेष्टा नहीं करते उसको कहते हैं अगुणवान, अज्ञानी। उसी को दोष कहा है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है। गुण और दोष अधिकार के द्वारा किए जाते हैं, गिने जाते हैं, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। अधिकार के अनुसार गुण दोष है, किसी वस्तु के अनुसार गुण दोष नहीं है। बराबर है ना? कैसे कि मित्र है और एक देखो तो उसका सेठ है और एक उसका पिता भी है। तो एक व्यक्ति एक अपने सेठ के साथ वर्तन करेगा उस तरह से वो मित्र के साथ नहीं करेगा। मित्र से तो हंसी मजाक भी कर सकता है और मित्र से जिस प्रकार हंसी मजाक करता है ऐसे पिता के साथ या तो सेठ के साथ नहीं कर सकता है, वरना उसका अवगुण हो जाएगा।
हंसी मजाक वो मित्र के पास एक गुण है। अगर मित्र के साथ रह के वो हंसी मजाक नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, खुली तरह से रहेगा नहीं, तो वहां मित्रता नहीं है। तो वही सामने है कि उसके सेठ है, तो उसके पास इस तरह से नहीं रहा जा सकता। तो जहां वस्तु तो एक ही है, परंतु उस जगह उसका जो व्यवहार है उसके ऊपर गुण और दोष का आधार करता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है। देखा, गुण और दोष अधिकार के अनुसार की जाता है। सेठ के पास उन्होंने मजाक किया तो वो उसका दोष था, मगर मित्र के साथ उन्होंने मजाक किया तो उसका गुण था। तो अपना बेटा था, बच्चा था, उसको मार लिया तो वो गुण था, मगर अपने पिता आदि बुजुर्ग है उसको मार लिया तो उसका दोष था। तो दोष और गुण इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ और अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके। हर वस्तु के अंदर या तो शुद्धि और अशुद्धि दी जाती है, या तो गुण और दोष किए जाते हैं, या तो उसको शुभ या अशुभ माना जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके। हर पदार्थ का व्यवस्थित रीत से निरीक्षण परीक्षण हो, उसीलिए उसको इस प्रकार से किया जाता है। और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही वह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रकृति को नियंत्रण संकुचित किया जाता है। वह योग्य है या अयोग्य, इस प्रकार के संदेह उत्पन्न करके उसको स्वाभाविक प्रकृति को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि ये वस्तु योग्य है, ये वस्तु अयोग्य है, अयोग्य है वो मुझे त्याग देनी है। इस प्रकार से उसके अंदर संकुचन उत्पन्न करके उसमें नियंत्रित मन करके उससे दूर रह सकते हैं। उसीलिए इस बातों को बड़ा जरूरी है। उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, क्योंकि इस प्रकार से धर्म संपादन हो सकता है, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो जाए। इस प्रकार गुण और दोष से रहने से क्या होगा, और अवगुणों को त्याग दे, दोष को त्याग दे, और गुण से रहने से क्या होगा, उनसे पहले तो धर्म का संपादन होगा, फिर समाज का व्यवहार ठीक ठीक चलेगा, किसके साथ कैसा वर्तन करना है उस प्रकार से वर्तन करने पर वो समाज का व्यवहार भी ठीक रहेगा, और व्यक्तिगत जीवन निर्वाह में भी उसको कोई बाधा नहीं आएगी, सुविधा रहेगी। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके चाल में न फंसकर शास्त्र अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। मन को वश करने के लिए और शास्त्र के अनुसार जीवन जीने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए ये नियम बड़े जरूरी है। असल में कुछ बना नहीं है, फिर भी ये भगवान वेद ने ही इन नियंत्रणों को स्थापित किया। धर्म की स्थापना के लिए, जीव को अविद्या से मुक्त करने के लिए। हे निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार होने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। भगवान ने कहा कि हे निष्पाप उद्धव, मैंने ही मनु आदि रूपों को धारण करके, मनु आदि रूप धारण करके ये जो सब नियम या आचार विचार वो मैंने ही खुद ने दिए हैं। जो धर्म का भार ढोने वाले जो कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है।
जो धर्म का भार ढो रहे और कर्मों में जिसके अंदर जड़ता है, ऐसी व्यक्तियों के लिए भगवान ने ये सब नियम बनाए हैं, जिसमें हम सबका नाम आ जाता है। क्योंकि अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तब तक हम जड़ प्रकृति से, तो हम सबको धर्म की मर्यादा से ही रहना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, समर्थ न कहूं नहीं दोष गुसाई। क्योंकि ये धर्म का सिद्धांत, कर्म के जड़ सिद्धांत जो अज्ञानी जड़ व्यक्ति है उसके लिए लागू पड़ते, ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए लागू नहीं पड़ते। उनके लिए वो लागू नहीं पड़ते, वो परमहंस अवस्था में होते हैं, ज्ञानमय स्थिति में होते हैं, तो उनके लिए नियम नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। समर्थ महापुरुष के लिए गुण भी नहीं और दोष भी नहीं, मगर हम लोगों के लिए गुण और दोष दोनों ही अभी पड़े। तो उस प्रकार से ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए, अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर में मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान ही है, सबका आत्मा भी एक ही है। पर हे प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीर के पंचभूत समान है, फिर भी वेदों ने उनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि साधारण मनुष्य से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव जंतु है, सबके पंच महाभूत के ही शरीर है। तो पहले भी मैंने बात की थी कि देवताओं का शरीर प्रकाश का होता है, और सिद्धों का शरीर प्रकाश और आकाश का होता है। ये भूत प्रेत आदि जो पितृ आदि है, उसका शरीर वायु का होता है। और हमारा शरीर है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व का होता है। हमारे अंदर सबसे ज्यादा पृथ्वी और जल तत्व है, बाकी तत्व तो है ही, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, विशेष रूप से। तो देवताओं के अंदर अग्नि तत्व विशेष रूप से है, इसलिए उनका शरीर प्रकाशित दिखाई देता है। मगर उसके अंदर जल तत्व और पृथ्वी तत्व बहुत ही कम है, तो उसे खाने पीने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके शरीर पृथ्वी तत्व के है ही नहीं। पृथ्वी तत्व अति अल्प मात्रा में है, जैसे हमारे अंदर आकाश तत्व और अग्नि तत्व अति अल्प मात्रा में है। तो उसके अंदर अग्नि तत्व विशेष है, आकाश तत्व विशेष है, तो उसको भूख प्यास आदि नहीं लगती है, वो सुगंध से तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं सबके जो शरीर है पंच महाभूतों की है, मगर किसी के अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर जल तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर वायु तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर अग्नि है और किसी के अंदर आकाश तत्व ज्यादा है। आदि लोगों के अंदर वायु तत्व ज्यादा होने के कारण वो अत्यंत चंचल रहते हैं, सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, तो उसके अंदर वायु तत्व विशेष होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग शरीर होते हैं, मगर वह सब शरीर पंच महाभूतों के ही बने हैं। ब्रह्मा तक सब शरीर पंच महाभूतों से ही बने हैं। तो इसके अंदर देखो, तो सबके अंदर आत्मा भी एक है और पंच महाभूत शरीर भी एक है, दोनों एक ही है। तो सबके अंदर विशिष्टता क्या है? तो सबके अंदर विशिष्टता उसके गुण के अनुसार वर्णाश्रम आदि की अलग अलग विशिष्टता है। अलग अलग वर्णाश्रम दिए गए हैं, अलग अलग वर्ण दिया गया, अलग अलग आश्रम दिए गए। जिस प्रकार की उसकी प्रकृति, उस प्रकार का उसका वर्ण है, उस प्रकार का उसका आश्रम है। वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र,
और आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये सब उनके गुण और दोष के अनुसार भगवान ने बिलक बिलक बनाए। बाकी आत्मा और शरीर से कोई अलग नहीं है, सबकी एक जैसी आत्मा है और एक जैसे ही शरीर है। स्वामी जी, है? तो ये जो जय हरि, जय ये जो साधु संत लोग जब सब रहते हैं तो वो लोग जैसे बहुत तप करते हैं तो उनको भूख नहीं लगती है, तो क्या वो अपने आप अपने अंदर में कोई भी तत्व बढ़ा सकते या कम कर सकते हैं क्या? ऐसा भी रहता है क्या? हाँ। और खेचरी आदि जब कंठ के ऊपर प्राण रहेगा तो खेचरी दो प्रकार से होती है। एक योग की खेचरी है, हठ योग की, जिसको मुद्राओं के द्वारा सिद्ध की जाती है, और एक ज्ञान योग की है या तो भक्ति योग की। ज्ञान और भक्ति की समान है। तो प्राण का ऊपर जाता है दो मार्गों से, दो मार्गों से प्राण ऊपर जाता है। एक तो सीधे ऐसे ऊपर जाता है प्राण, और एक पीछे से लेकर ऐसे आता है। तो ऐसे एक जाता है और एक ऐसे मुड़ के जाता है। दो प्रकार के मार्ग है। जो हठयोग में वो सीधा मार्ग में जाता है प्राण सुषुम्ना से, और प्रेम लक्षणा भक्ति और ज्ञान मार्ग में इसे मुड़ के जाता है। तो इसमें दो मार्ग है, एक है भंवर गुफा का मार्ग जिसको पीछे से लिया जाता है, और एक है त्रिकुट पर्वत का मार्ग यानी कि सीधा ऊपर से लिया जाता है। तो प्राण में जब हठयोग की क्रिया की जाती है मुद्रा के द्वारा, तो मुद्रा के अंदर जीवा को दोहन आदि करके चालन करते, इस प्रकार की प्रक्रिया करके नीचे की नस को धीमे धीमे छेदन किया जाता है। वहां पे अमुक औषधियों को रखा जाता है और जीवा को इतनी बड़ी कर देती है, नाक की टोक तक आ जाए इतनी बड़ी कर देते हैं। और इतनी बड़ी जब जीवा हो जाती है तो अपने आप जीवा यहाँ कपालपुर तक पहुंच जाती है। अंदर अंदर जो काकड़े का भाग है, क्या कहते हैं, पीछे घंटी का भाग, उसको जीवा अपने हटा के सीधी हो जाएगी। वो तालू का भाग पूरा का पूरा आगे आ जाएगा और जीवा ऊपर कपाल ऊर में चली जाएगी। जहां पे दो नाक के नसकोरे है, आंख के दो डोले के पीछे के भाग है, और उसके ऊपर यहाँ पे अमृत का छिद्र है। उस अमृत के छिद्र के पास जीवा को रख के उसके अंदर से जो मल है उसको निकाल लेती है जीभ, और वहां से अमृत का सेवन करती है। तो उसको फिर भूख प्यास आदि की विशेष ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो इसको कहते खेचरी मुद्रा, हठयोग की। तो उसी तरह जब भक्त भगवान के प्रेम में इतना मशगूल हो जाता है और विरह होता है, अत्यंत रोता है, तो उसके अंदर जो आवेश आता है उनसे भी प्राणोत्थान होता है। या तो गुरु के शक्तिपात से भी प्राणोत्थान होता है, या तो ज्ञान भाव से भी प्राणोत्थान होता है। तो प्राण के उत्थान से अपने आप को पीछे के मार्ग से चला जाता है प्राण, उसको जीवा कपालपुर तक पहुंचने की जरूरत नहीं रहती, और प्राण की संवेदना ही उस छिद्र को खोल देती है, प्राण का आवेश। और उस छिद्र को खोल के बिना जीवा अंदर जाए खेचरी मुद्रा भी होती है, उसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति या तो ज्ञान की खेचरी मुद्रा, भक्ति योग की। और ये हठ योग की, दोनों के अनुभव एक है, दोनों में मार्ग अलग अलग है, अलग अलग प्रक्रिया से की जाने वाली प्रक्रिया है, मगर दोनों के अनुभव एक ही है। तो दोनों के अंदर फिर भूख प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो अमृत तत्व है वो अमृत तत्व नीचे गिर के बिंदु के रूप में आता है, और वही सृष्टि का सर्जन करता है, प्रजोत्पत्ति का काम करता है, और बालक को जन्म देता है। तो नीचे आके उसका नाश होता है शरीर में से। तो वो उस नाश को योगी क्या करते हैं, यहाँ रोक देते हैं, या तो भक्त भी क्या करते हैं, रोक देते हैं। भगवान के भाव में इतने तन्मय हो जाते कि उसके अंदर वासना ही प्रकट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को खेचरी ही कहा जाता है। यानी मन आकाश में विहार करने लगा तो वो हो गई खेचरी भक्त की, तो मन नीचे संसार में नहीं आएगा। तो उसी तरह योगी क्या करता है कि वो खेचरी से जीवा से वहां पे अपने अमृत बिंदु को रोक लेता है, नीचे उतरने ही नहीं देता है, वहीं पर पान करता है।
तो उसके अंदर वासना प्रकट होने के कोई संभावना ही नहीं रहती है। तो वहीं पर अमृत को रोक देने के कारण उसके शरीर के अंदर भूख प्यास बहुत कम हो जाती है। या तो ध्यान अवस्था में ज्यादा रहने पर भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं रहती है। जैसे बात हाँ, बात है। बात है वैसे। नागजी दादा ने हाँ। तो हठयोग भी सिद्ध किया था और प्रेम लक्षणा भी, हम्म। क्योंकि उन्होंने तो खेचरी बजरोली सब किया था सिद्ध, दादा ने। नगजी दादा ने। हाँ, सब किया था। तो इस प्रकार से जो खेचरी अवस्था होती है उसके सिद्ध करने पर भक्त होता है या योगी होता है, यानी ज्ञान और भक्त एक मार्ग में आते हैं, और योग का या हठयोग में एक मार्ग में आते हैं, दोनों का अनुभव में एक हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर तेज तत्व बढ़ जाता है, तेज तत्व और वायु तत्व विशेष हो जाता है, और जल तत्व और पृथ्वी तत्व उसके शरीर में कम हो जाता है। तो क्या होता है, उसका शरीर तेजस्वी हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तेज तत्व आ गया, तो देवता जैसा व्यक्ति लगेगा। हरि बापा थे कैसा लगते थे, 100 व्यक्ति बैठे तो भी उसका चेहरा ही बता देगा कि कोई विभूति बैठे। माँ जब बैठी होती तो जैसे कोई बड़े यज्ञ हुआ हो, इतना आनंदमय वातावरण रहता है, यहाँ पे सुगंधी वातावरण रहता माँ के पास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तेज तत्व विशेष हो जाता है। तो उनका शरीर स्थूल स्वरूप से होने के बावजूद भी उसका शरीर देवताओं जैसा बन जाता है। उसीलिए वो देवता और सिद्धों को देख सकते हैं। जब मैंने कहा पानी में पानी मिलता है और जो दूध में दूध मिलता है, भगवान जैसे होंगे तो भगवान मिलेंगे। तो ये उसका विज्ञान। आप जब देवता जैसे हो जाएंगे तो देवता लोग आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, इसलिए आप सिद्ध अवस्था में आ जाएंगे तो सिद्ध लोग आपको दिखाई देंगे। आपको कई बार माँ समाधि में आपने देखा होगा, आप आते होंगे तो, कि माँ के पास देवता लोग आते और माँ वार्तालाप करते थे ना। कई बार तो माँ का पूजन अपने आप हो जाता था, देवता लोग माँ का पूजन करते आके, तो पूजन करते थे आके। तो ये जो होता था प्रक्रिया, तो ये सब प्रक्रियाएं उसकी इसी कारण होती थी कि उसकी जो चेतना है वो देवत्व और सिद्धत्व तक पहुंच गई। तो जितना प्राण ऊपर उठता जाएगा उतने हमारे पंच महाभूत कम होते जाएंगे, स्थूल कम होते जाएंगे और सूक्ष्म बढ़ते जाएंगे। हमारे अंदर क्या है, जल तत्व विशेष है, पृथ्वी तत्व विशेष है। तो बिना पानी बिना खाए हम नहीं चल सकते, क्योंकि ये शरीर उनसे ही बना है। और जैसे ही उपासना बढ़ती जाएगी तो हमारी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर जो पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है वो सूक्ष्म हो जाएंगे, और वायु और तेज तत्व बढ़ने लगेगा। तो अपने आप भूख प्यास उसके अंदर कम हो जाएगी, उसका शरीर तेजस्वी हो जाएगा, वो देवताओं का दर्शन कर सकेगा, क्योंकि उसका शरीर देवताओं के समक्ष अवस्था के अंदर साधना में जैसे ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, ऐसे सिद्धों आदि के दर्शन होते जाएंगे। मगर वहां भी हम न रुके, और अंत में हमें तो ब्रह्म में विलीन हो जाना है। ब्रह्मेव ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म का अनुभव करता है वो स्वयं ही ब्रह्म बन जाता है। जो माँ की अवस्था थी, स्वयं ही भगवान बन गए, उसके लिए भगवान दूसरा था ही नहीं। बराबर है ना? तो इस प्रकार से हमारी चेतना को शुद्ध करते करते धीमे 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 ऊपर उठानी है। तो वो ऊपर उठाने के लिए क्या करना है, तो भगवान ने ये सब कहा कि शुद्धि अशुद्धि गुण दोष और शुभ अशुभ इनका ध्यान रखे। और इनका ध्यान रखने से क्या होगा कि हमारी चेतना धीमे 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 शुद्ध होने लगेगी। जितनी पवित्र चेतना होगी उतनी शुद्ध होगी, जितनी अपवित्र होगी उतनी अशुद्ध होगी। इसलिए तो अपवित्र छूना, अपवित्र खाना, अपवित्र बात करनी, अपवित्र व्यक्तियों से संग करना, वो सब क्यों ना कहा गया है? क्योंकि हमारी चेतनाओं को परम चेतना बनाने के लिए किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर आएंगे, किसी भी वस्तु को खाने से वैसा ही शरीर बनेगा, वैसी हमारी प्राण बनेगी, प्रकृति बनेगी। तो उन सब जो धर्म और अधर्म का जो नियम है वो हम लोगों के लिए उसीलिए भगवान ने बनाए हैं कि भाई आप अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस पद्धति से बनाओ। चाहे जैन धर्म है
तो जैन धर्म के अंदर तो कोई भी धान्य है तो धान्य को भी 3 बार धो के फिर सुखा के पकाते हैं। हमारे एक 3 बहनें हैं, चैनी है और राजकोट में रहते, तो वो तीनों बहन बड़े अच्छे साधक माँ के पास आते थे, तीनों ब्रह्मचारी बहनें हैं। तो वो तो गेहूं लेते हैं पूरे वर्ष के, तो गेहूं भी 3 बार पानी से धोते हैं और फिर बाद में पूरे के गेहूं सुखाते हैं और बाद में वही गेहूं खाते हैं पीस के। तो ये सब शुद्धियों के नियम है, अलग अलग धर्म में वो क्यों है इतने सूक्ष्म नियम। जो हमारे हवेली का धर्म है उसके अंदर छुआछूत इतनी ज्यादा है, क्यों है ये सब? तो ये सब इसीलिए है कि पवित्रता क्या है वो हमें पता चले और हम अपने अंतःकरण को पवित्र बना सके। आप देखेंगे कि भगवान के पुष्टि मार्ग के वाले जो होंगे सुबह को भगवान की पूजा करके जब आएंगे तो देवता जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग के अंदर वो अपोषण में रहेंगे, पवित्रता से रहेंगे, तो उसके अंदर इतनी देर के लिए देवत्व प्रकट हो जाएगा, जिसको नवेण भी कहा गया है। नवेण यानी कि किसी चीज को भी छूना नहीं, किसी चीज छुई हुई वस्तु लेना नहीं, कोई भी चीज लेते समय पहले उसको पानी छिटक के लेना है, यानी उसको शुद्ध करके ही लेना है। कोई शाक भाजी है, कोई धान्य है, कोई बर्तन है, उसको शुद्ध करके ही हाथ में पकड़ना है। कपड़े भी शुद्ध और पवित्र ही पहनना है जो किसी ने छुए ही नहीं है। तो इस प्रकार का शौच आदि जाना पड़ा तो दूसरे कपड़ों से जाके स्नान करके फिर वो कपड़े पहनते हैं। तो ये सब प्रक्रिया करने से हमारी शुद्धि का होने के कारण हमारा प्राण भी शुद्ध होने लगेगा। तो प्राण शुद्ध और सूक्ष्म होने के क्या होगा, हमारा शरीर, हमारी चेतना सूक्ष्म होने लगेगी। जैसे कि पहले आकाश था, आकाश स्थूल बना तो वही वायु बन गया, वायु स्थूल बनी तो वही अग्नि बन गई, अग्नि स्थूल बनी तो वही जल बन गई, जल स्थूल बना तो वो पृथ्वी बन गई। बराबर है ना? वो तो असल में अणु तो एक ही था, वही परमाणु धीमे धीमे स्थूल होता गया। तो हमारे अंदर पंच महाभूत क्या है, असल में अणु तो एक ही है, स्थूल तत्व ज्यादा है यानी कि अशुद्धि ज्यादा है, हमारे अंदर मलमूत्र ज्यादा है, दुर्गंध है। तो पवित्र शरीर हो जाने के बाद दुर्गंध नहीं रहती है, सुगंध हो जाती है। संतों के शरीर सुगंध और दिव्य होते हैं, क्यों होते हैं? उसके अंदर दिव्यता क्यों होती है? क्योंकि वो पवित्रता में है, उसका मन इतना पवित्र हो गया कि शरीर से पवित्रता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना दिव्य और पवित्र मन बन जाता है। तो उसके अंदर से सुगंध आने लगती है, क्योंकि उसके अंदर स्थूलता कम हो गई। और योग में भी कहा है कि योग में जब ध्यान बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ेगी। भक्ति योग में भी कहा है कि तो आपके मलमूत्र सूक्ष्म हो जाएंगे, आपके खोराक भी सूक्ष्म हो जाएंगे, खोराक भी कम होगा, आपके मलमूत्र भी कम हो गए, शरीर में दुर्गंध नहीं रहेगी। ये लिखा है ना शास्त्रों में कि भक्ति करने से, साधना करने से, योग करने से इस प्रकार का शरीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व धीमे 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 सूक्ष्म होने लगा। जो ज्यादा पृथ्वी तत्व था वो जल तत्व होने लगा। तो क्या होगा, खोराक कम हो गया और ज्यादा जल तत्व के ऊपर आधार रहता है, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा लेते हैं। फिर जल तत्व भी शुद्ध सूक्ष्म होने लगा और वायु तत्व ज्यादा रहा, तो उनको जल तत्व भी ज्यादा जरूर नहीं पड़ती शरीर में, सिर्फ श्वासोश्वास की क्रिया से वो पुष्ट हो जाता है। फिर तेज तत्व ही रहता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि जो हमारे अंदर 80% जल तत्व और पृथ्वी तत्व है उसके बदले वो 50% हो जाएगा, बाद में 40% हो जाएगा, बाद में 30% हो जाएगा। वो प्रकाश और जल वायु तत्व आदि है वो 60%, 70% ऐसे बढ़ जाएंगे। तो उसको सिर्फ सूर्य प्रकाश से भी कई संत लोग रहते हैं। क्यों? उसके अंदर 80%, 90% केवल तेज तत्व ही है उसके शरीर में। उतने उन्होंने इतनी साधना की कि केवल तेज तत्व उनके अंदर विशेष हो गया। तो विशेष हो गया तो क्या हुआ, तो वो केवल सूर्य प्रकाश से ही अपना खुराक ले लेते हैं, उसको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो शरीर है वो तो तेज का है, ज्यादातर उसके शरीर में तेज है, उसको केवल तेज की जरूरत है, तो उसको स्थूल जरूरत नहीं रहती, मलमूत्र आदि की जरूरत नहीं रहती, तो वो केवल तेज से रहते हैं। तो इस प्रकार से जितने हमारा पंच तत्व सूक्ष्म होता जाएगा, जितनी हम साधना करते जाएंगे, साधना बढ़ती जाएंगी, ऐसे हमारे स्थूल जो 5 तत्व है वो धीमे धीमे सूक्ष्म होते जाएंगे
और पृथ्वी और जल तत्व घटते जाएंगे, और अग्नि और तेज, अग्नि यानी तेज, तेज और जो ये तत्व है वो बढ़ते जाएंगे। वो तपस्वी होते हैं, तपस्वी तपते हैं, तपते यानी उसके अंदर तेज तत्व बढ़ता जाता है। माँ कहते हैं कि ये मेरा तपता है, माँ कहती थी ना, ये तपता है ये तो क्यों? वहां भी ज्ञानाग्नि होता है, ज्ञानाग्नि शब्द कहा गया, योगाग्नि शब्द कहा गया है। अग्नि यानी तेज तत्व, स्वामी जी तेज तत्व मतलब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, तेज यानी अग्नि प्रकाश, तेज तत्व यानी अग्नि तत्व। जी स्वामी जी। पंच तत्व है ना, कि भाई आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो अग्नि यानी तेज, हमेशा जहां पे अग्नि है वहां तेज है ही, प्रकाश है ही। जैसे आप देखो धूप में खड़े रहेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, और छांव में आ जाएंगे तो गर्मी बंद हो जाएगी, बराबर है ना। और जहां पे अंधेरा है वहां चले जाएंगे तो और ठंडक मिलेगी आपको। तो क्यों? क्योंकि जितना तेज तत्व बढ़ा उतना आपका अग्नि तत्व बढ़ा है, कि तेज तत्व अग्नि से सम्मिलित है, तेज और अग्नि एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार से संतों के शरीर इस प्रकार से साधना से सूक्ष्म होते जाते हैं, तो उसको खुराक आदि की जरूरत नहीं रहती है। उसका कारण यही है, उपासना जितनी बढ़ेगी, आपके अंदर जितनी सात्विकता बढ़ेगी, आपके अंदर जितनी पवित्रता बढ़ेगी, अपने आप आपके सूक्ष्म तत्व बढ़ते जाएंगे। और जितने सूक्ष्म तत्व बढ़ते जाएंगे उतनी आध्यात्मिक प्रगति आपको होगी, तो उतने आप सूक्ष्म जगत से कनेक्टेड होते जाएंगे। आप देखेंगे कि भूत प्रेत आदियों की उपासना जो करते हैं वो क्या करेंगे? श्मशान में जाएंगे ना, श्मशान आदि में जाते हैं, खंडेर में जाते हैं, फिर क्या करते हैं? मल मूत्र आदि पीते हैं, फिर को दारू आदि शराब आदि पीते हैं, मांस भक्षण आदि करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रेतात्माओं जैसा शरीर अपना बनाना पड़ता है, तभी वो प्रेत को देखेगा। अपने आप को प्रेत जैसा बनाएगा तभी तो प्रेत आदि निम्न जीवों को देखेगा। तो जो निम्न जीव थे, जो नीच जीव थे, वो जीव भटक रहे, वैसा जब तक अपने आप को नहीं बनाएंगे तब तक वो वैसे जीवों से संपर्क नहीं कर सकेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान का भजन करें, जप करें, तप करें, शुद्धि रखे, तो क्या होगा? हमारा देव जैसा शरीर हो जाएगा, देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, बराबर है ना, सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे। हम कहते हैं कि क्यों भाई हमारे देव हमें दर्शन नहीं देते, इतने जप किए, इतने रो रहे हैं, मगर कहां से दर्शन देंगे? उनके जैसी आपके शरीर की भूमिका बना दो, आपके मन की भूमिका बना दो, दर्शन नहीं करने होंगे तो भी आपके सामने आ जाएंगे, बराबर है ना, नहीं करने तो भी सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जितने अपने सूक्ष्म तत्व को बढ़ाते जाएंगे और स्थूल तत्व को शुद्ध करते जाएंगे, धीमे धीमे करके वो आपके अंदर देवत्व प्रकट होता जाएगा। ये राधिका बेन अरोरा जी, वो आपका वॉल्यूम बंद रखना। हरिओम। तो इस तरह से अपने स्थूल जो है, अपनी स्थूलता है, उस स्थूलता को धीरे 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 सूक्ष्मता की ओर साधना में ले जाना है। और सूक्ष्म में ले जाने के लिए पवित्रता है। पवित्रता उसी लिए है, ये जो नियम सब है, इसको छूना, ये न छूना, ये खाना, ये न खाना, सब भगवान अभी इसमें कहेंगे। उसका कारण केवल यही है, सूक्ष्मता के अंदर जाने के लिए है। और कोई प्रश्न है? बोलो। स्वामी जी कल मैंने एक प्रवचन हम सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा जीव तत्व के बारे में। तो 2 लाइन थी, एक लाइन ये थी कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं हूँ, और जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। और दृग और दृश्य का विवेक, दृग दृश्य विवेक जो कहते हैं, शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर लिखा है। मैं आपको बड़ी सरल भाषा में बता दूं कि जो दृष्टा है ना वो हम है, हम ब्रह्म है, बराबर। तो दृग दृश्य विवेक के अंदर बड़ी सुंदरता से शंकराचार्य जी ने समझाया। कैसे समझाया? कि पहले ये जो पदार्थ है वो दृश्य है, वो तो हम लोग स्वीकारते हैं।
ये कुर्सी है, दीवार है, कबाट है, दरवाजे, सब दृश्य है। तो देखने वाला भी कौन है? तो हम समझेंगे कि आंख। तो आंख दृष्टा है और ये सब पदार्थ है वो दृश्य है। मगर कोई व्यक्ति आंख होने के बावजूद भी अंधा होता है, बराबर। तो आंख तो वैसी की वैसी होती है, यानी कि आंख तो देखने वाली नहीं है। तो कौन देखता है? तो उसका अंतःकरण। तो उसका अंतःकरण यानी जीवात्मा। तो जीवात्मा देखता है। तो जीवात्मा हो गया दृष्टा और ये आंखें हो गई दृश्य, बराबर है। तो आंखें दृश्य हो गई। तो जीवात्मा है वो भी पूर्ण नहीं है। जीवात्मा अंतःकरण है, तो अंतःकरण तो नाश होता है मृत्यु पर, और नया जन्म लेने पर नया अंतःकरण वो बनाता है। तो असल में वो कौन है? तो वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, भगवान ईश्वर। ईश्वर ही इस अंतरात्मा के द्वारा देखते हैं। तो असल में हम स्वयं दृष्टा के रूप में हम ब्रह्म है, और ये अंतःकरण भी दृश्य है, ये आंख भी दृश्य है, और दिखने वाले पदार्थ भी दृश्य है। ये तीनों के तीनों दृश्य हो गए। और अंदर जो देखने वाला बैठा है, जिनके द्वारा हमें ये दिखाई देता है, वो स्वयं हम भगवान है, बराबर है ना। तो दृष्टा ही हमारा आत्मा है, दृष्टा ही ब्रह्म है। पूरा मगज में बैठ गया? जी स्वामी इस तरह से जी कहना स्वामी जी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। स्वामी जी कल ना मैंने गीतोक्त में 2 लाइन संस्कृत की भेजी थी, वो अगर हाँ। आपके पास टाइम हो तो उसका मीनिंग बता देंगे? कि हाँ, मुझे संस्कृत नहीं आता है, मगर किसी से उसका अच्छा भाषांतर करवा लेता हूँ मैं। तो भाषांतर हो जाने के जी बाद स्वामी में उसका अर्थ कह सकूंगा, क्योंकि इतना जी गुड स्वामी संस्कृत मुझे नहीं आता। श्लोक आदि बोल सकता हूँ, हाँ मगर जी स्वामी भाषांतर जी करना थोड़ा कठिन रहेगा मेरे लिए, इसलिए। हाँ जी स्वामी जी, मेरे को ना एक्चुअली किसी ने पूछा कि आपके बराबर। स्वामी जी से आप पूछ के मुझे बता देंगे क्या? तो हम बोले हाँ हम ट्राई करेंगे, उनके पास टाइम होगा तो। मैं आज कोई ना कोई ऐसे तो विद्वान बहुत है हमारे लिए, और हमारे गीतों में भी कहते हैं कि किसी को संस्कृत आता है और इसका अर्थ पता है तो बताइए, तो बाद में उसका मैं विवरण कर सकता हूँ, क्या कहना चाहती हो पता जी चले स्वामी तो। और इसके हाँ अंदर भी मैं जी एक स्वामी, दो ग्रुप के अंदर रख के मैं पूछ लूंगा इसका भाषांतर। अगर मैं भूल जाऊं तो मैंने याद अभी करवा देना। हाँ, नहीं, मैंने अभी फिर भेज दिया है स्वामी जी। बढ़िया, सुंदर। हाँ उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक चले और व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह चले। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। हे निष्पाप उद्धव, इस आचार मैंने ही मनु आदि रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्मकांडियों के लिए कहा था। अच्छा, ये तो पढ़ लिया है। हाँ, सबका आत्मा एक ही है, सबका शरीर एक ही है, मिलक कितना है? तो बस ये जो हमारा वर्ण और आश्रम है उस प्रकार से प्रकृति के आधार पर बिलग बिलग होते हैं। और रूप इसलिए बिलग बिलग बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। इन जो वर्णाश्रम का अलग अलग स्वरूप भगवान ने बनाया है, उसका कारण यही है कि उनके कारण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। जीवात्मा अपने सात्विक भोग भी भुगत सके और मोक्ष भी प्राप्त कर सके, दोनों ही प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान ने बिलक बिलक धर्म बताए। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ आश्रम के अंदर सात्विकता से धर्म से भोगों के उपभोग करना, फिर वानप्रस्थ के अंदर उसी भोगों को वैराग्य प्राप्त करना, और संन्यास के अंदर ब्रह्म भाव में फिर से विलीन हो जाना। ते पूरी की पूरी भगवान ने जो वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई है वो इसी प्रकार से बनाई है। उसके अंदर भी जो सात्विक गुण वाले जन्म से है वो ब्राह्मणत्व भाव से रहे, धर्म का प्रचार करे, धर्म की स्थापना करे, और शास्त्रों में लिखा है वो जीवन जी के बताए, अपने जीवन में उतार के बताए, आदर्श समाज के बन जाए, तो ब्राह्मण कहा गया है। समाज में क्षत्रिय है, जो शौर्य आदि की भी जरूरत पड़ती है, आतताइयों को रुंधने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए शौर्य भी चाहिए।
गुंडागिरी ये सब को रोकने के लिए, पापाचार को रोकने के लिए। तो ऐसे में शौर्य की जो जरूरत पड़ती है वो धर्म के अनुसार अपने शौर्य को प्राप्त करता है। तो ऐसे शौर्य वाले व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया। जो उनके अनुसार रहने का उसको कहा गया कि क्षत्रिय युद्ध के लिए मदिरा भी पी सकते हैं, मांसाहार भी कर सकते हैं, क्योंकि अदर क्षत्रिय मांसाहार नहीं करेगा तो मारने पर वो लहू देख नहीं सकेगा, और लहू नहीं दे सकेगा तो युद्ध नहीं कर सकेगा। मदिरा नहीं पिएगा तो मार सहन नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए उसको मदिरा और अभक्ष भक्ष करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसमें कोई पाप नहीं कहा गया, मगर ब्राह्मण के लिए वो पाप कहा गया है। फिर वैश्य है, जिसको बड़े बड़े बुद्धिशाली है और संपत्ति इकट्ठा करने में बड़ा शौक है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को ऐसे भगवान ने धर्म दे दिए। जो क्षुद्र दशा में उसको सेवा का धर्म दे दिया है। तो इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग प्रकृतियों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सिद्ध कर सके, उस प्रकार से 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम भगवान ने दिए। हे साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकार और धान्य आदि वस्तुओं के गुण और दोष का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि धर्म में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो जाए। भगवान ने कितनी चीजें दी है। एक तो देश, अभी भगवान उसका विस्तार करेंगे। एक तो देश, फिर और दूसरा है काल। भगवान ने गुण और दोष बताए, तो किस देश में गुण और दोष, किस प्रकार का देश होना चाहिए। फिर काल, काल, दूसरा है काल, कौन सा काल गुण वाला है, कौन सा काल अवगुण वाला है। अमुक प्रक्रिया ऐसी है जो दिन को नहीं की जाती, अमुक प्रक्रिया ऐसी है जो रात को नहीं की जाती। सब अलग अलग स्थान पे, अलग अलग काल पे अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। मध्य रात्रि को हम लोगों को लिए खान पान वर्ज्य होता है, बराबर है ना। तो खान पान वर्ज्य होता है, संध्या के बाद खान पान वर्ज्य होता है, तो दिन को खान पान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के काल का धर्म भगवान बताएंगे अभी कि कौन से काल में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर गुण और दोष बताएंगे। फिर दिन को सोना वो वर्ज्य होता है, रात्रि को जागना वर्ज्य होता है, हर प्रकार के अंदर नियम है। फिर फल, जो फल फलादि है। फिर निमित्त, कोई वस्तु निमित्त बनती है। फिर अधिकारी, कोई व्यक्ति अधिकारी होता है, वो गुण वाला भी अधिकार होता है और अवगुण का भी अधिकारी होता है। और धान्य, जो हम खाते हैं धान्य, उसमें भी कई धान्य खाने चाहिए, कई धान्य नहीं खाने चाहिए, बराबर है ना। लहसुन, प्याज वो दोष देने वाली औषधियां है, औषधियों के रूप में यूज किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। मगर मौज शौक से खाने पर उसके अंदर से हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन खड़े होंगे, हमारी बुद्धि बिगड़ेगी, शरीर वायु प्रदूषित करेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इस वस्तुओं के गुण और दोष का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया कि कर्मों में लगने की उत्संग प्रवृत्ति न हो जाए, कर्मों के अंदर मन में आए ऐसे रहने न लगे, वो नियंत्रण में व्यक्ति रहे, उच्छंग न हो जाए, राक्षस जैसा न हो जाए, आताताई न हो जाए, वो अपना जीवन संयम में रख सके, समाज में सबके साथ रह सके, किसी को वो परेशान न करे, इस प्रकार का बनाने के लिए भगवान ने ये बनाया है, जिसके कारण मर्यादा का भंग न हो पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सागर मृग न हो, कृष्ण सार मृग न हो, और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। भगवान पहले देश का कह रहे हैं। भगवान देश को कहते हैं कि ऐसे देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो। कृष्ण सार मृग का अर्थ मुझे नहीं पता है, यानी वो कालियार हिरण होता होगा, या तो कृष्ण सार अलग अलग प्रकार के पशुओं की जाति होंगी, जो जाति मृग यानी पशु, इस प्रकार के पशु जिसके अंदर नहीं है ऐसे देश, और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो, यानी कि जिसमें निवास करने वाले व्यक्ति विद्वानों का आदर न करते हो। ब्राह्मण भक्त यानी विद्वानों का आदर, बराबर है ना।
विद्वानों का, आदर्शवान व्यक्तियों का, संतों का, ब्राह्मणों का जो आदर न करता हो, ऐसे गांव, ऐसा जो देश है, वो देश कैसा रहेगा? कनिष्ठ रहेगा। स्वाभाविक है ना, जहाँ पे महापुरुषों का आदर्श ही न हो, धर्म का आदर्श न हो, ऐसे देश है जो, ऐसा देश है हमारे लिए तो अपवित्र ही गिना जाएगा। स्वामी जी, मृग मतलब तो हरिण हुआ ना? मृग यानी हरण भी होता है और मृग यानी पशु भी होता है। हाँ, वो संस्कृत में जैसे पढ़ा हुआ याद है कि मृग मतलब हरिण। बराबर। अब कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन देश को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीटक देश अपवित्र ही है। अगर कृष्णसार मृग है और केवल उन देशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष नहीं है, भले कृष्णसार मृग है मगर संत पुरुष नहीं है, तो ऐसे देश को भी छोड़ देना चाहिए, वो भी कनिष्ठ है। और कीटक नाम का देश है जो सदाई के लिए अपवित्र है। तो इसमें देश काल परिस्थिति पूरी सोचनी चाहिए, क्योंकि ये आज से 5,500 वर्ष पहले लिखा गया। तो लिखने के समय, उस समय कीटक नाम का जो एरिया था वो बराबर नहीं था, तो उस समय ऐसी भाषा लिखी गई है। फिर संस्कार रहित और उसर आदि स्थान भी अपवित्र कहे गए हैं। संस्कार रहित, जहाँ के रहने वाले लोगों में संस्कार नहीं है, और उसर स्थान यानी जहाँ कुछ उगता ही नहीं है, रण जैसा प्रदेश, जहाँ कोई धान्य ही नहीं उगता है, तो ऐसी स्थिति में रहने से क्या होगा? वहां तो क्लेश ही रहेगा, दुखी रहेगा, वो भजन भी नहीं कर सकेगा, वो व्यापार भी नहीं कर सकेगा, अच्छी तरह रह नहीं सकेगा। तो ऐसे स्थान को भी अपवित्र कहा गया है। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके। अब समय के बारे में कहते हैं, भगवान ने कह दिया देश, कि कौन सा देश पवित्र, कौन सा देश अपवित्र। अब समय के बारे में काल यानी समय, भगवान कहते हैं कि वही समय पवित्र है, वही काल पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। सुबह को भगवान का पूजन करना है, तो हमें पूजन करते समय उसकी सामग्री भी मिल सके, वैसा वातावरण भी मिल सके, तो हमारे लिए वो समय हमारा अनुकूल है। बराबर है। तो कई जगह हम गए, न पूजा की सामग्री मिल रहे है, न पूजा करने जैसा कोई स्थान मिल रहा है, न कोई मंदिर मिल रहा है, तो वो समय हमारे लिए ठीक नहीं है। उस प्रकार से कह रहे भगवान, जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोषों के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है। आप कोई कर्म करना चाहते हो तो वो कर्म करने के लिए उन कर्म की सामग्री जिस समय आपके पास हाजिर है, तो उस समय के लिए वो कर्म आपके लिए उचित है। बराबर। जैसे कि आपको बॉम्बे में जाना है, आपको प्लेन से जाना है, मगर प्लेन फ्लाइट सब बंद है कोरोना के कारण, मगर ट्रेन चालू है, तो आपके लिए ट्रेन में जाना आपका काल उचित है। बराबर है ना? आप प्लेन की आशा छोड़ दो, आपका ये समय ये कह रहा है कि आप ट्रेन का ही उपयोग करो। तो जिस काल में जो वस्तु अपने आप सहज रीत से हमें उचित मिल सके, उसी चीज को हमें ले लेना चाहिए, उसी चीज से हमारा गुजरान करना चाहिए, क्योंकि उस काल में वही चीज हमारे लिए योग्य है और शुद्ध है। जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय हमारे लिए अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल में शुद्ध और मल मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है, इस प्रकार से भी शुद्धि और अशुद्धि गिनी जाती है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाता है।
अगर किसी वस्तु के अंदर हमें शंका है तो क्या करेंगे, ऐसे विद्वानों को पूछेंगे, संतों को पूछेंगे, तो वो हमारी शंका निकल जाएगी। तो शंका निकल जाती है तो वो भी शुद्ध माना जाता है वचन, क्योंकि शुद्ध वचन मिलने पर हमारी शंका चली गई। पुष्प आदि जल छिटकने से शुद्ध हो जाते हैं। पुष्प होते हैं, वो पेड़ पर से तोड़कर भगवान को चढ़ाते समय उसके ऊपर जल छिटकते हैं, छिटक के भगवान को चढ़ाएंगे तो क्या होगा, अशुद्धि चली जाएगी। और सूंघने से वो अशुद्ध हो जाता है, और फूल को सूंघते तो अशुद्ध हो गया, फिर वो भगवान को, देव को नहीं चढ़ेगा। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध है और बासी अन्न अशुद्ध माना जाता है। जो तत्काल पकाते हैं वो अन्न शुद्ध है, और बासी अन्न हो जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। मगर उसमें भी भेद है। जैसे मूंगफली को सेक के रखा तो वो अशुद्ध नहीं मानी जाएगी, लंबे समय तक शुद्ध है, पकाया हुआ है फिर भी। तो रोटी है जिसमें पानी का उपयोग किया है, वो तेल से बनाई हुई, और कोई ऐसी चवाणा है, सेव ममरा है, ऐसी कोई पापड़ तले हुए हैं, तो ऐसी चीज लंबे समय तक शुद्ध रहेगी। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि पानी वाला जो सब्जी है वगैरह तो 3-4 घंटे में, 5-7 घंटे में वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्धि और अशुद्धि ये दोनों जो है वो इसके ऊपर ही आधारित रहता है कि किस प्रकार से है। और तो इस प्रकार से बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध है, और छोटे गड्ढों का अशुद्ध पानी माना जाता है, क्योंकि नदियों में बहता पानी है तो शुद्ध रहेगा, और छोटे गड्ढों में पानी है वो अशुद्ध रहेगा। मगर नदी में भी बांध लगा दिया है, पानी बह नहीं रहा है और कीचड़ हो गया है, जीवात हो गए, तो वो भी बंधा हुआ पानी अशुद्ध है, भले ही नदी का पानी हो। तो इस प्रकार से शुद्ध और शुद्ध आदि कहा गया है। इस शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता अपवित्रता की व्यवस्था होती है। जैसे अलग अलग पदार्थों में भी शुद्धि अशुद्धि का भगवान ने कहा, उस प्रकार से शक्ति और अशक्ति, बुद्धि और वैभव, इन सबके अंदर भी पवित्रता और अपवित्रता छिपी हुई है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। सीधी कोई वस्तु को अशुद्ध नहीं मानी जाती, सीधी कोई वस्तु को शुद्ध भी नहीं मानी जाती। कई बार अशुद्ध वस्तु अमुक जगह पे शुद्ध भी होती है, बराबर है ना, और अमुक जगह वो अशुद्ध भी होती है। तो जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो लहू आदि का स्पर्श बड़ा अशुद्ध है, बराबर। मगर कोई वैद्य है, ऑपरेशन करेगा, किसी मरीज को ठीक करेगा, उसका रस्सी है, परु है, गांठ है, सब निकाल के फेंक देगा और उसको ठीक कर देगा। तो अशुद्ध होने के बावजूद वो तो धर्म की प्रक्रिया है, पुण्य का काम है, तो उसके लिए वो शुद्ध है, बराबर है। मगर वही चीज फेंकी हुई हम अगर उसका स्पर्श कर ले या उसको घर पे ले आए तो अशुद्ध है। तो उस प्रकार से देश काल परिस्थिति सब देख कर ही शक्ति अशक्ति बुद्धि वैभव सब चीजों के अंदर शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है। सब जगह एक ही निर्णय सब जगह रहता नहीं है, कई बार एक ही वस्तु में निर्णय अलग हो जाता है। जैसे कि अल्कोहल पीना वो अशुद्ध है, मगर वही देखिए कि जो सर्दी की सिरप आदि है उसके अंदर अल्कोहल आता ही है, तो वो अल्कोहल है, वो अल्कोहल दवाई के लिए है, तो वो हमारे लिए अशुद्ध नहीं, अपवित्र भी नहीं। असल में एक प्रकार का वो दारू ही है। उस प्रकार से आसव, आसव दवाइयों के अंदर बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के आसव है जिसको पिलाया जाता है दवाई के अंदर, तो वो आसव सब प्रकार के, तो आसव वो बुरे नहीं है। मगर उसी आसव में दारू बनाया जाएगा, द्राक्षासावादी तो द्राक्ष का आसव बनाएंगे और उससे नशा करेंगे, मौज करेंगे,
तो द्राक्षा सब आपके लिए हो जाएगा दूषण, तो वो अशुद्ध है। मगर दूसरे स्वामी अलग जी, जब सर्दी में तो बच्चों को ब्रांडी की मालिश भी करते हैं ना, कि उनको सर्दी नहीं लगे। हाँ, तो मालिश करना वर्ज्य नहीं है, बने तब तक उसको पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पिलाने से क्या होता है कि पिलाने से धीमे धीमे उसको व्यसन आ जाता है। बड़े होके जब उसके सेल्स में पड़ा है तो बड़ा होके वो पीना चालू कर देगा, तो उसको मालिश आदि करो, उतना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एकदम छोटा बच्चा होता है तो उसको मालिश एकदम करते छोटा हैं। बच्चा, हाँ, वो 1 महीने का आदि बच्चा होता है और उसको कफ हो जाए तो उसको तो सही दवाई नहीं दी गर्म होगा। जाती है, तो उसके हाँ पैर जी, में, उसके हाथ में और उसकी माता को पिलाया जाता है। उसकी माता को 1 चम्मच 1 ढक्कन इतना पिला देते हैं ताकि उसकी माता को कफ का निवृत्ति हो जाए, और उसकी माता को भी ब्रांडी आदि को हाथ पैरों में घिसते हैं। इस प्रकार से करते हैं, सही बात जी, है। तो हर चीज में गुण और दोष वो प्रैक्टिकली ही सोचने पड़ते हैं। हर समय हर जगह एक जैसा सिद्धांत नहीं रहता, सिद्धांत हर बार घूमते रहते हैं। सही बात है ना, हर बार एक जैसा सिद्धांत नहीं होता है। एक ही चीज अपवित्र भी है, एक ही चीज पवित्र भी है। हम कहीं कहीं भी जगह, जी किसी भी स्वामी, जगह मलमूत्र का त्याग कर देंगे, वो अपवित्र है, हमें लोग मारेंगे। छोटा बच्चा है, कहीं भी आप मलमूत्र कर देगा तो उसको कोई नहीं मारेगा। तो कौन किस जगह है और कौन कैसी भूमिका में है, तो इस प्रकार से उसका निर्णय किया जाता है। हर बातों को कभी हर जगह स्थापित नहीं किया जाता, बराबर है ना? जी स्वामी, जी स्वामी। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही शुद्ध वस्तु या अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। देखा, शुद्ध और अशुद्ध आयु के द्वारा ही आंका जाता है। बहुत बुजुर्ग हो गए, बेचारे स्नान भी नहीं कर सकते, ठीक से चल भी नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति अगर स्नान न करे और भोजन कर ले तो उसके लिए कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही बुजुर्ग है, हाथ मुंह धो लिया और बहुत ठंड है, अगर वो स्नान करने का प्रयत्न करेंगे तो बेचारे बीमार हो जाएंगे, तो उसके लिए पाप नहीं है कि वो बिना स्नान किए भोजन कर लिया। तो हम जवान है, रुष्ट पुष्ट है, मगर प्रमाद के कारण, आलस के कारण बिना स्नान किए खाने बैठ गए, तो हमारे लिए वो पाप है। प्रकृति प्रवृत्ति एक ही हुई। एक व्यक्ति बिना स्नान करे भोजन करेगा तो उसके लिए पाप नहीं है, एक व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करेगा तो पाप है, क्योंकि जवान है वो प्रमाद के कारण भोजन करता है, तो उसके लिए पाप है। तो दूसरी ओर देखो कि किसी व्यक्ति की टांग या तो यहाँ पे छाती पे फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने सब छाती पे पट्टियां लगाई है, बेचारा स्नान ही नहीं कर सकता है, उसका थोड़ा सा स्पंज कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर स्पंज करके खा लेगा तो उसके लिए भी, भले ही जवान है फिर भी उसके लिए पाप नहीं है, क्योंकि वो स्नान नहीं कर सकता है, छाती के ऊपर तो पट्टी लगी हुई है, फ्रैक्चर है तो उसको पट्टी होने के कारण वो स्नान करना वर्ज्य है उसके लिए, तो उसके लिए भी कोई पाप नहीं है। तो इस प्रकार से देश काल परिस्थिति को देखकर ही निर्णय लिया जाता है। वो निर्णय जड़ता से कभी शाब्दिक नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली होता है। धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रव पूर्व और सुखद, देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। देखा, अंतर पड़ जाता है। जैसे कि हिमालय जाएंगे, बद्रिकाश्रम में जाएंगे तो वहां तो इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड की बात ही मत पूछो, इतनी बारिश बर्फ की हो रही है। भगवान का सुबह को आपको पूजा करने जाता है तो सुबह को आप स्नान नहीं कर सकेंगे, हाथ मुंह भी मान धो सकेंगे, इतनी ठंड होती है। तब बद्रिकाश्रम का नियम है कि वहां पे आप बिना स्नान किए भगवान की पूजा कर सकते हो, तो वहां कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वहां ठंडी इतनी है, आप स्नान करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो केदारनाथ के अंदर बिना स्नान किए भी केदारनाथ भगवान की पूजा करते कई लोग, तो उसके पुजारी भी बिना स्नान किए कई बार पूजा करते, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है।
तो इस प्रकार से देश काल परिस्थिति से वृद्धावस्था, जवान अवस्था, बुद्धिमान, मूर्ख, बलवान, निर्बल, इन सबको देखकर ही उसका निर्णय लिया जाता है। चलो अब कल लेंगे। जी स्वामी। 11वां मंत्र आया था, जरा लिख लेना 11वां मंत्र। ठीक है जी स्वामी जी। चलो प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जय प्रणाम जिनेन्द्र स्वामी स्वामी जी। जय जय जिनेन्द्र। हरि स्वामी जी। जय जिनेन्द्र, जय हरि। जय हरि। भाभी जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आपको बना रखे होस्ट। कैसे करें? सबसे नीचे ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है ना, उधर आइए, सबसे नीचे लास्ट में हाँ मोर लिखा है, जहाँ मोर, उसको करिए और ऊपर देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, एक चौकोर सा काला डॉट बना हुआ होगा ना, आया? हाँ हाँ, ये जो वो स्टॉप रिकॉर्डिंग के उसको ऊपर दबाइए। हाँ, काला डॉट दिख रहा होगा ना, काले रंग का चौकोर सा डॉट, चौकोर, हाँ, जिस पे रिकॉर्डिंग उसको लिखा दबाइए। है। हाँ, रिकॉर्डिंग लिखा है और वहाँ पे वो कर हाँ, दीजिए ना, हो गया फिर ना? स्टॉप लिखा हुआ आएगा, स्टॉप लिखा हुआ बता आया दे। होगा, स्टॉप दबाइए। हाँ